हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से लेके उपस्थित हूँ हिस्ट्री का सेशन। अगर हम बात करें तो इसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं यूनिट नंबर 4, जिसमें हम लोग बात करेंगे बौद्ध, जैन, भागवत एवं शैव धर्म के बारे में। अगर हम बात करें तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, जिनको भी TRE 4 देना है उस दृष्टि से। अगर हम बात करें तो इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो भी आप यहाँ पे देखेंगे डेट वाइज दिया गया है कि ये क्वेश्चन आपको कब कब पूछा गया था, किस एग्जाम में पूछा गया था। आपको सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो BPSC के थ्रू देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो है TRE 4 में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो जाता है, जिससे कि आपको काफ़ी मदद मिलेगी, हेल्प होगा। ओके, तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर पिछली वीडियो को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके कृष्णा स्टडी मस्ती के यूट्यूब चैनल पे आप वहाँ से जाके विजिट कर सकते हैं। ओके, और अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें, जो कि ये सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम लोग बिना वक्त बर्बाद किए हम लोग सीधे अपने सेशन पे वापस आते हैं और क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। ओके, आगे देखिएगा। जैन धर्म के 13वें तीर्थंकर थे, तो उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था पार्श्वनाथ। क्या था? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें, सॉरी माफ करिएगा, 23वें तीर्थंकर थे, तो कौन से? पार्श्वनाथ। अब आप हमें बताइएगा कि जो 24वें तीर्थंकर थे, कितना? 24वें। तो 24वें जो तीर्थंकर थे उनका क्या नाम था? आप ये हमें कमेंट करके बताइएगा। आगे देखिएगा, त्रिपिटकों का संबंध है, त्रिपिटकों का संबंध है, किससे इनका संबंध है? तो आप देखेंगे बौद्ध धर्म से इनका संबंध है। बौद्ध धर्म में 3 पिटक होते हैं, जिसे हम लोग त्रिपिटक कहते हैं। अब वो त्रिपिटक जो होता है उस कौन कौन सा त्रिपिटक होता है, उसके क्या नाम है? अगर आप संभवतः हो सके, अगर आपको पता हो तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। आगे देखिएगा, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मो उपदेश दिया था, कहाँ दिया था? तो वो सारनाथ में दिए थे। पहला उपदेश कहाँ इन्होंने दिया था? सारनाथ में दिया था, जो कि वाराणसी के अंतर्गत आता है। ओके, अगर इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो काफ़ी बार पेपर में आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ओके, बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आप देख सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन कितने इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आइए आगे चलते हैं, बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा। आगे है कि बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी, किसको हुई थी? तो बोध गया में जो है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और बोध गया की अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ स्थित है? अभी वर्तमान के बिहार में ये स्थित है। बिहार का गया जिला है, उसी के अंतर्गत आता है बोध गया। ओके, आगे देखिएगा, भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक तपस्या और साधना में जीवन व्यतीत किए। कहाँ? गया में। कहाँ? गया में। ओके, और अभी क्वेश्चन पूछा था कि बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी किन्हें? तो गौतम बुद्ध को। और भगवान बुद्ध ने ज्ञान के प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक तपस्या साधना जीवन व्यतीत किए थे। तो ये कहाँ किए थे? तो ये भी गया में। ये दोनों जगह की अगर मैं बात करता हूँ तो ये कहाँ पड़ता है? आप देखेंगे, अगर हम बात करते हैं गया में, तो गया कहाँ पड़ता है? तो गया पड़ता है आपका बिहार में। ओके, कहाँ? बिहार में। ओके, तो यह आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि बिहार में पड़ता है। आगे देखिएगा, बड़े प्यारे क्वेश्चन है। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया था। ओके, मंदिर बनवाया गया है जहाँ, तो ये जो है ना, बोध गया में जो महाबोधि मंदिर है वो क्यों बनवाया गया है? तो इसलिए बनवाया गया है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्त हुआ था। वहाँ पे ज्ञान क्या हुआ था? प्राप्त हुआ था। ज्ञान की क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए बोध गया में उनका मंदिर बनवाया गया है। तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किसे किया गया था? कहाँ किया गया था? ओके, तो आप देखेंगे मोंगली पुत्र तिस्कर द्वारा। ओके, तो कौन थे? मोंगली पुत्र द्वारा किया गया था। इसका सभापति वही बनाए गए थे, मोंगली पुत्र। आगे देखिएगा,
बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि तृतीय बौद्ध संगीत जो कि अगर हम बात करते हैं तो कहाँ आयोजित हुई थी, पाटलिपुत्र में। कहाँ, पाटलिपुत्र में। अभी पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है, आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं। आगे देखिएगा, प्रथम बौद्ध सभा आयोजित हुई थी, कहाँ हुई थी, तो प्रथम बौद्ध सभा जो है कि आयोजित हुई थी राजगृह में। कहाँ, राजगृह में। आगे देखिएगा, वह शासक जिसने चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में आयोजित करवाई थी, तो वो राजा कौन थे, वो शासक कौन थे, उनका नाम बताना है। तो अगर हम बात करते हैं चौथे बौद्ध संगीत के बारे में जो कि कश्मीर में आयोजित हुई थी, तो वो हुआ था कनिष्क के समय। ओके, किसके समय, कनिष्क के समय। आगे देखिएगा, चौथी बौद्ध संगीत बुलाई थी, कौन बुलाए थे, कनिष्क के द्वारा बुलाई गई थी। ओके, आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, भगवान बुद्ध के महानिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत हुई थी, कहाँ हुई थी, तो राजगीर में। कहाँ हुई थी, राजगीर में हुई थी, जिसे राजगृह या राजगीर इस समय कहते हैं। ओके, आगे देखिएगा, प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था, किसके द्वारा बुलाया गया था, तो अजात शत्रु के द्वारा बुलाया गया था। उस समय शासक कौन था, अजात शत्रु। ओके, आगे देखिएगा, बौद्ध संगीत, चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था, कहाँ हुआ था, तो कनिष्क के शासनकाल में। यह कहाँ हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कि यह हुआ था कश्मीर में। कहाँ, कश्मीर में। आगे देखिएगा, महात्मा बुद्ध ने महानिर्वाण प्राप्त हुआ, कहाँ, कुशीनगर में। कहाँ उनको महानिर्वाण प्राप्त हुआ था, तो कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ पड़ता है, आप हमें कमेंट करके बताइए। कुशीनगर जिला है, ये कहाँ जगह पड़ती है। ओके, आगे देखिएगा, भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था, वो कौन थे, तो वैशेषिक थे। क्या उनका नाम था, वैशेषिक ऋषि थे। ओके, आगे देखिएगा, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया संबंधित है, किससे संबंधित है, तो यह आपको जैन धर्म से देखने को मिल जाएगी। किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। आगे देखिएगा, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीत के अध्यक्ष कौन थे, तो स्थूल भद्र थे। कौन थे, स्थूल भद्र थे। आगे देखिएगा, महात्मा बुद्ध की माता जी का नाम क्या था, तो महामाया था। क्या था, महामाया। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। भरहुत एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र हैं, किसके लिए, तो बौद्ध धर्म के लिए। किसके लिए, बौद्ध धर्म के लिए यह प्रसिद्ध है। आगे देखिएगा, वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाविनिष्क्रमण गृह त्याग के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था, तो क्या है, अलार कलाम, सॉरी माफ करिएगा, अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र। क्या था, अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र। ओके, आगे देखिएगा, बौद्ध संगीत की प्रथम महिला अनुयायी सदस्य थी, कौन थी, तो प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी थी वो सबसे पहली महिला जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अब आप बताइएगा कि जो प्रजापति गौतमी थी ये बुद्ध की क्या लगती थी। ओके, आगे देखिएगा, बुद्ध की ईश्वर की धारणा के विषय में सत्य कथन है, क्या है, तो ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान है, क्या है, तो पावापुरी में उनको मोक्ष मिला था। कहाँ मिला था, पावापुरी में। पावापुरी कहाँ इस समय वर्तमान में पड़ता है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ओके, आगे चलते हैं। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य प्राप्त किया था, तो कहाँ प्राप्त किया था, जिब्निक ग्राम। क्या है, जिब्निक ग्राम। ओके, आगे देखिएगा, महावीर का जन्म स्थान था, कहाँ है, तो कुंडल ग्राम। कहाँ है, कुंडल ग्राम।
आगे देखिएगा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है कि त्रिपिटक धार्मिक पुस्तक है। किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म की यह क्या है? धार्मिक पुस्तक है जिसमें 3 पिटक आते हैं और तीनों पिटक क्या है आप हमें नाम बताइएगा। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा त्रिपिटक लिखी गई है। तो त्रिपिटक जो किताब है, जो धार्मिक किताब है बौद्ध धर्म की, वह किस भाषा में लिखी गई है? तो वो लिखी गई है पाली भाषा में। किस में लिखी गई है? पाली भाषा में लिखी गई है। आगे देखिएगा, भागवत संप्रदाय के विकास के अंतर्गत योगदान था किसका? तो गुप्त शासकों का। किसका था? गुप्त शासकों का। इसमें काफी बड़ा योगदान आपको देखने को मिलता है भागवत संप्रदाय के विकास के अंतर्गत। ओके, आगे देखिएगा, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो जो आजीवक संप्रदाय था उसके संस्थापक कौन थे ये हमसे पूछ रहा है और हम लोगों का आंसर हो जाएगा मखिली गोसाल। क्या है? मखिली गोसाल। आगे देखिएगा, बराबर की गुफा का प्रयोग आश्रम गृह के रूप में किया गया। किसके लिए? तो आजीविकों के लिए। आजीविकों ने। ओके, किसने किया था? अब आजीविकों के लिए। अगर हम बात करते हैं तो बराबर की पहाड़ी कहाँ है, आप ये हमें कमेंट करके बताएं। ओके, कि यह बराबर की पहाड़ी कहाँ स्थित है। ओके, आगे देखिएगा, सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है। क्या कहलाता है? तो 14 वर्ष। क्या है? 14 वर्ष। ओके, आगे देखिएगा, जैन कल्पसूत्र को लिखा किसने लिखा था? जैन कल्पसूत्र जो धार्मिक पुस्तक है उसको किसने लिखा था? तो वो लिखा था भद्रबाहु ने। कौन? भद्रबाहु ने लिखा था। आगे देखिएगा, प्रथम तीर्थंकर थे। जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे वो कौन थे? तो उनका नाम था ऋषभ देव। क्या नाम था? ऋषभ देव। ओके, अगर हम बात करते हैं महावीर स्वामी की, तो ये चौथे तीर्थंकर थे। तो वो ये थे हमारे 24वें, चौथे नंबर के थे, 24वें तीर्थंकर थे स्वामी महावीर। ओके, महावीर स्वामी। अगर प्रथम की बात करते हैं तो ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव थे। अगर वहीं हम 23वें की बात करते हैं तो कौन थे? पार्श्वनाथ थे। ओके, तो इस तरीके से आप एक एक करके याद रखिएगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चन होते हैं ना, कभी कभी हमें एग्जाम में मिल जाते हैं और हम बड़े आसानी से रॉन्ग करके चले आते हैं और फिर बाद में हमें लगता है कि हमने ये पढ़ा हुआ क्वेश्चन था और हमने गलत करके आया, फिर अफसोस के सिवा आपके पास कुछ भी नहीं बचता है। ओके, तो ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं इससे हमें बचना है और बिल्कुल हमें अपना ख्याल रखना है। आगे देखिएगा, वह बात जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। ओके, तो क्या जो बौद्ध धर्म है और जो जैन धर्म है इन दोनों में कौन सी ऐसी बात है जो समान नहीं है? तो वो बात है हम लोगों का आत्मा दमन की। ओके, आत्म दमन की। तो ये दोनों में समान नहीं है। अगर हम बात करते हैं तो आप बताइएगा कि बौद्ध धर्म किस भाषा में उपदेश देते थे और जो जैन धर्म के जैन धर्म के गुरु थे वो किस भाषा में उपदेश देते थे? तो आपको बताना है कि जो इन दोनों धर्मों के गुरु थे, ओके, वो किस भाषा में अपना उपदेश लोगों के सामने प्रस्तुत करते थे, दिया करते थे, जिससे कि लोगों क्या हो, समझ सके। अगर आपको ये आ जाए तो हमें बताइएगा और मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, हम छोटे छोटे सेशन आपको कराएंगे ताकि आपको भी देखने में ज़्यादा लोड ना पड़े और सेशन आसानी से कंप्लीट हो जाए। ओके, जिससे कि आप पूरा सेशन को देख सकते। अब हम अगले सेशन में बात करने वाले हैं 16 महाजनपद का, जो कि यूनिट नंबर हम लोगों का अगर हम बात करें तो 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा हम लोगों का यूनिट नंबर। और इसमें हम लोग जिक्र करेंगे 16 महाजनपद के। उससे कितने क्वेश्चन बीपीएससी के थ्रू अभी प्रीवियस ईयर में बने हैं कुछ सालों में, वो क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ओके, तो चलिए जो भी क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं, जो कि आपको मैंने बोला था पिछली वीडियो में कमेंट करके बताने के लिए, तो वो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप क्वेश्चन को ढूंढते हैं, खोजते हैं, तो उससे आपकी मेमोरी तेज होगी और वो क्वेश्चन फिर आपसे जल्दी मिस नहीं होगा। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोग ये करके हमें बताएंगे और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।